हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने टू इंटरसेक्टिंग सर्कल के लिए जो थ्योरेटिकल पार्ट था, कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला था, वो पढ़ लिया। तो उसमें टू केस इस तरह से थे। इन दोनों केस में हमने कॉमन टेंजेंट इक्वेशन फाइंड करना, ठीक है, और कॉमन कोड इक्वेशन फाइंड करना, लेंथ ऑफ कॉमन कोड, ये सब चीजें पढ़ी थी। तो अब इसका एप्लीकेशन करेंगे क्वेश्चंस में। तो आज क्वेश्चंस ले रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेंगे इस टॉपिक के लिए। Then question number first is, if two circles x minus 1 square plus y minus 3 square is equal to r square and x square plus y square minus 8x plus 2y plus 8 is equal to 0 intersect in two distinct points, then find the values of r if r is equal to 6, possible, if yes, then find equation of common chord, common tangents, intersecting point of DCTs, direct common tangents, length of common chord and length of common tangents। तो ये क्वेश्चन गिवन है जिसमें टू सर्कल्स गिवन है, x minus 1 square plus y minus 3 square is equal to r square, and second circle is x square plus y square minus 8x plus 2y plus 8 is equal to 0। intersect in two distinct point, तो two distinct point पे intersect करेंगे। then find the values of r, तो r का वैल्यू फाइंड करना हमें कि किस कंडीशन, इसका कंडीशन अप्लाई करने से r का वैल्यू लाना है कि अगर टू पॉइंट पे टू सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे होंगे तो उसका कंडीशन लास्ट क्लास में पढ़ा था, उसका यूज करेंगे। तो फिर उसके बाद बताना है कि r इज इक्वल टू 6 पॉसिबल है या नहीं। तो r का वैल्यू अगर 6 पॉसिबल होगा तो फिर आगे क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड, कॉमन टेंजेंट्स, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स, लेंथ ऑफ कॉमन कोड एंड लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट। तो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो टू सर्कल इक्वेशन गिवन है, सबसे पहले तो उनको ले लेते हैं। फर्स्ट सर्कल इक्वेशन इज गिवन x minus 1 square is equal to r square, and second circle equation is given x square plus y square minus 8x plus 2y plus 8 is equal to 0। फर्स्ट सर्कल हैज सेंटर 1 3, ये सेंटर रेडियस फॉर्म गिवन है, तो 1 3 फर्स्ट सर्कल का सेंटर हो गया, रेडियस इज इक्वल टू r, देन r1 इज इक्वल टू r। सेकंड सर्कल हैज center 4 minus 1 and radius is under root of g square plus f square minus c is plus 8 and minus 8 किया तो रेडियस r2 आ रहा है 16 plus 1 17, 17 minus 8 is 9, under root 9 is equal to 3 यूनिट। नाउ ये कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा कि कब टू सर्कल जो गिवन है वो कौन से वाले केस में 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे।
कोई भी दो सर्कल अगर 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसका कंडीशन क्या था? कंडीशन फॉर टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, ये क्या कंडीशन था कि दोनों का जो सेंटर है उनके बीच जो डिस्टेंस होगा C1 C2 will be less than equal to R1 plus R2 and greater than equal to mod of R1 minus R2, because इस बार हमें R फाइंड करना है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा लेंगे? मोड लगा लेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है कि R1 ग्रेटर देन R2 है या फिर R2 ग्रेटर देन R1 है, तो हमने मोड लगा लिया यहाँ पे। लगाने के बाद में अब वैल्यूज इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो वैल्यूज जो जो गिवन है वो इसमें सब्स्टिट्यूट किया। तो R1 minus R2, R1 क्या गिवन है? R, then mod R minus R2 is given 3 less than C1 C2 is distance between center of both the circle 4 minus 1 3 square plus 3 minus 1 minus 3 means minus 4 whole square, then 4 square R1 plus R2 is equal to R plus 3। ये आ गया mod R minus 3 less than this is 5, this is R plus 3। तो अगर इस इनइक्वालिटी को 2 पार्ट में डिवाइड करके सोल्व करें तो यहाँ से हम R के वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो अगर इतने पार्ट को अगर सोल्व करें then 5 is less than R plus 3, और इस पार्ट को अगर सोल्व करें, यहाँ तक के पार्ट को अगर सोल्व करें तो क्या आ जाएगा? mod R minus 3 less than 5। दोनों साइमल्टेनियसली ट्रू होने चाहिए, क्योंकि एक ही इनइक्वालिटी को हमने 2 पार्ट में ब्रेक किया है। तो R का वैल्यू यहाँ से क्या आ रहा है? +3 यहाँ आया, R ग्रेटर देन 2 आ रहा है, और यहाँ से मॉड्यूलस, तो मॉड्यूलस हटाएंगे तो क्या बनेगा? -5 to +5, और -5 to +5 है, तो यहाँ से R का वैल्यू क्या आ गया? R is -5 + 3 हो जाएगा क्या? -2, 5 + 3 8। इन दोनों का कॉमन लेना है हमें, एंड R ग्रेटर देन 2, R ग्रेटर देन 2 एंड R इज फ्रॉम -2 to 8, दोनों का कॉमन वैल्यू क्या आ गया? कॉमन वैल्यूज R इज फ्रॉम 2 to 8, मतलब R का वैल्यू जो रेडियस है वो किसके बीच आ रहा है? 2 से 8 के बीच आ गया। तो रेडियस हमें मिल गया कि रेडियस का वैल्यू अगर 2 से 8 है, फर्स्ट वाला जो सर्कल था इसकी रेडियस अगर 2 से 8 यूनिट के बीच है, तो फिर दोनों सर्कल 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे ये फर्स्ट वाला पार्ट जो क्वेश्चन का था वो तो हो गया कि R का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो R का रेंज हमने फाइंड कर दिया, कहां से कहां तक आ रहा है? 2 से 8 तक आ रहा है। उसके बाद क्वेश्चन में फाइंड करना क्या है कि R का वैल्यू 6 पॉसिबल है या नहीं। तो R इक्वल टू 6 पॉसिबल है, बिकॉज़ 2 से 8 के बीच आ रहा है। तो आगे सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? R इज इक्वल टू 6 इज पॉसिबल, R is equal to 6 is possible। तो R is equal to 6 पॉसिबल है, तो R is equal to 6 पॉसिबल है, तो सर्कल इक्वेशन क्या बन गया? जो फर्स्ट था S1 is x minus 1 square plus y minus 3 square is equal to 36। अगर इसको जनरल फॉर्मेट में लिखें, मतलब ओपन कर दिया जाए, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y, इसका होल स्क्वायर ओपन करके तो +1 आएगा, यहाँ से +9 आएगा, 9 + 1 10, 36 इधर लाएंगे, 10 - 36 is -26 is equal to 0। इसको जनरल फॉर्मेट में ओपन करके लिख लिया। इसी तरह सेकंड सर्कल तो एज इट इज है, वो इक्वेशन क्या था? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन है। साथ ही में हमें सेंटर पता है, फर्स्ट वाले का सेंटर क्या है? C1 इज 1 3 एंड रेडियस इज r, r का वैल्यू क्या लिया है? 6। इसी तरह C2 जो है सेकंड सर्कल के लिए सेंटर हो गया है 4 -1 एंड सेकंड सर्कल हैज रेडियस 3 यूनिट। ये डिटेल पता लग गई r इज इक्वल टू 6 के लिए। अब r इज इक्वल टू 6 पॉसिबल हुआ, उसके बाद दोनों इक्वेशन लिख दिए। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए? क्वेश्चन में चाहिए कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड एंड कॉमन टेंजेंट्स। तो हाउ मेनी टेंजेंट विल बी कॉमन इन दिस केस? तो अगर 2 पॉइंट पे अगर सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट वाला जो सर्कल है उसका रेडियस 6 है और
सेकंड वाला सर्कल उसका रेडियस कितना है 3 यूनिट है। तो फर्स्ट सर्कल हो गया 1 3, इसका सेंटर हुआ और रेडियस 6 यूनिट हुआ। r1 is equal to 6, s1 is equal to 0, s2 is equal to 0 is second circle having radius r2 is equal to 3 unit and 4 minus 1 is the center of second circle। ये इंफॉर्मेशन इस बेस पे हम बता सकते हैं कितने कॉमन टेंजेंट है। यहाँ पे 2 कॉमन DCTs कैन बी ड्रॉन, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। आगे लिख सकते हैं 2 कॉमन टेंजेंट्स आर पॉसिबल। और दोनों जो टेंजेंट है वो कैसे DCTs है। DCTs के बाद कॉमन कोड भी पॉसिबल है। तो एक को पॉइंट ले लेते हैं ABCD E और कॉमन कोड क्या होगा, ये हो जाएगा FG। ये हो गया कॉमन कोड। तो हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड। इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड कैसे फाइंड करेंगे, इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड, इसका अपने पास फॉर्मूला है कि इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड फाइंड करना है तो s1 s2 क्या होगा 0 होगा। तो इसका इक्वेशन का फॉर्मूला है s1 s2 0। मतलब फर्स्ट सर्कल में से सेकंड को क्या कर लेंगे, सबट्रैक्ट कर लेंगे। तो इसमें से ये जो सर्कल गिवन है सेकंड वाला, इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो x² + y² से x² + y² कैंसिल हो जाएगा। -2x -8x क्या बन जाएगा +6x -6y -2y -8y बन जाएगा एंड -26 -8 -34 बन जाएगा। -34 इज इक्वल टू 0। 2 से अगर होल इक्वेशन को डिवाइड किया तो इज इक्वल टू 0। ये आ गया इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड। इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड के बाद में हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट्स। तो ये दोनों कॉमन टेंजेंट DCTs फाइंड करने के लिए हमें ये पॉइंट पता करना पड़ेगा। और ये पॉइंट कैसे पता करते हैं, सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी यूज करके पता करते हैं इस तरह से कि जो ट्रायंगल C1AE एंड C2BE बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर ट्रायंगल, तो उसकी हेल्प से जो पॉइंट E है वो C1 C2 को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, उनके रेडियस के रेशियो में डिवाइड करेगा। रेडियस कितना है 6:3 मींस 2:1 में क्या करेगा, एक्सटर्नल डिवीजन करेगा C1 C2 को। तो विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन वी कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट E। तो पॉइंट E के कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, क्योंकि आगे अगर हमें कॉमन टेंजेंट फाइंड करना है तो पहले क्या फाइंड कर लेंगे, पॉइंट E के कोऑर्डिनेट। फाइंडिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट E बाय एक्सटर्नल डिवीजन सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, बाय एक्सटर्नल डिवीजन सेक्शन फॉर्मूला यूज करके हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो C1E अपॉन C2E will be equal to R1 upon R2 that is 6/3। मतलब 2:1 में डिवाइड करना है। C1 सेंटर गिवन है 1 3 एंड C2 सेंटर गिवन है 4 -1। इसको 2:1 में एक्सटर्नल डिवीजन करना है। एक्सटर्नल डिवीजन करना है किस रेशियो में, 2:1 में। तो एक्सटर्नल डिवीजन में बस इंटरनल डिवीजन जैसा ही काम है, बट बीच में जो फॉर्मूले माइनस आ जाता है तो उसकी हेल्प से E का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या लिख सकते हैं हम, तो E पॉइंट होगा वो क्या आएगा 2 × 4 8 -1 अपॉन 2 - 1 2 × -1 1 × 3 अपॉन 2 - 1। तो E पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट आ गए 7 - 5। और हमें फाइंड भी करना था कि फाइंड द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ बोथ कॉमन टेंजेंट और बोथ DCT। तो DCTs का जो कॉमन पॉइंट मिल गया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला, वो क्या मिला 7 - 5। एक क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया कि E पॉइंट क्या है, E पॉइंट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ DCT। ये कौन सा पॉइंट है, E पॉइंट इज इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ DCTs। तो DCTs का इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया। विद द हेल्प ऑफ दिस पॉइंट वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट कॉमन
टेंजेंट। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करेंगे। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कॉमन कोड का इक्वेशन जो हमने फाइंड किया था उसको मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि आगे क्वेश्चन में हमें यूज करना पड़ेगा। तो क्या आया था 3x - 4y - 17 इज इक्वल टू 0 आया था। तो वो इक्वेशन मैंने लिख लिया है, बिकॉज जब लेंथ ऑफ कॉमन कोड फाइंड करेंगे तो वही यूज करेंगे। और पहले क्या फाइंड करते हैं आप, कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट्स इक्वेशन, तो इसको हम पॉइंट स्लोप फॉर्म के हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। पॉइंट हमें पता है, इसका स्लोप कैलकुलेट कर लेंगे, एंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट कैन बी रिटन एज y + 5 इज इक्वल टू mx - 7 मींस mx - y - 5, अगर +5 इधर जाएगा तो -7m इज इक्वल टू 0। नाउ वी विल यूज द कंडीशन ऑफ टेंजेंट। तो टचिंग कंडीशन क्या थी, d इज इक्वल टू r था। अगर ये टेंजेंट है, इस सर्कल को टच कर रहा है, तो यहां से अगर इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, दैट लेंथ विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। तो या यहां से अप्लाई कर लेंगे या फिर यहां से भी अप्लाई कर सकते हैं। 1 3 से अगर इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दैट लेंथ ऑफ दैट परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, जो कि इसका 6 यूनिट है। तो किसी भी एक सर्कल पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मान लो इस सर्कल पे अप्लाई कर दिए, फ्रॉम सर्कल S2 इज इक्वल टू 0। तो S2 इज इक्वल टू 0 यूज किया हमने। 4 - 1 से इसका डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं यूजिंग टेंजेंट कंडीशन। 4 - 1 से इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे। 4 - 1 अपॉन √1 प्लस m स्क्वायर, that is equal to the radius of this circle. Radius is 3 unit. ये टेंजेंट कंडीशन d is equal to r क्या कर लिया, यूज कर लिया। तो यहाँ से क्या आ रहा है 4m - 7m, तो ये बन गया -3m, और 1 - 5 क्या बन गया -4। हमारा नोट लगा हुआ है, √1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू 3 यूनिट। बोथ साइड स्क्वायर कर सकते हैं, स्क्वायर करने से क्या होगा, रूट हट जाएगा और मॉडुलस भी हटा देंगे। तो क्या बन जाएगा 3m + 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 1 प्लस m स्क्वायर। बोथ साइड स्क्वायर ओपन करेंगे, 9m स्क्वायर + 24m + 16 इज इक्वल टू 9 + 9m स्क्वायर। यहाँ से 9m स्क्वायर से 9m स्क्वायर कैंसिल करने से तो फिर हमारे पास एक ही स्लोप आएगा, बल्कि m के 2 वैल्यूज आने चाहिए। तो जब भी इस तरह से कैंसिल हो और टेंजेंट का केस है, तो क्या करेंगे, m टेंड्स टू इनफाइनाइट इसका एक सॉल्यूशन लेंगे कि m टेंड्स टू इनफाइनाइट इसका एक सॉल्यूशन है, फिर हम कैंसिल कर सकते हैं। तो पहले ये नोट कर लेना है कि m टेंड्स टू क्या है, इनफाइनाइट है। अब m टेंड्स टू इनफाइनाइट करने के बाद में सेकंड वैल्यू ऑफ m कैन बी फाइंड आउट। 24m इज इक्वल टू 9 - 16 इज इक्वल टू -7, देन -7 अपॉन 24। ये 2 वैल्यूज अपने पास आ गए, m के दोनों वैल्यू आ गए। तो टेंजेंट इक्वेशन जो हमने लेट किया था, इसमें m के फर्स्ट और सेकंड दोनों वैल्यू पुट करेंगे। देन टेंजेंट इक्वेशन क्या आ गई, m का वैल्यू क्या पुट करेंगे, पहले टेंड्स टू इनफाइनाइट पुट करेंगे, मतलब 1/0 पुट कर सकते हैं, 1/0। तो यहाँ से जो इक्वेशन आ गया x - 7 इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट कॉमन टेंजेंट आ गया। उसके बाद m का वैल्यू क्या पुट करेंगे, -7/24, इसी में पुट करेंगे। y + m इज इक्वल टू -7/24 x - 7। तो क्या आ गया 7x + 24y + 71 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आ गया अपने पास किसका, सेकंड डीसीटी। तो दोनों डीसीटीज के इक्वेशन आ गए। ये क्या है, डीसीटी इक्वेशन, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स इक्वेशन। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इक्वेशन लाने के बाद में हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ कॉमन कोड एंड लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट, मतलब लेंथ ऑफ डीसीटी एंड लेंथ ऑफ
कॉमन कोड। तो पहले लेंथ ऑफ कॉमन कोड फाइंड कर लेते हैं। लेंथ ऑफ कॉमन कोड फाइंड करने के लिए हमने मेथड बताया था, किस तरह से यूज करते हैं लेंथ ऑफ कॉमन कोड फाइंड करने के लिए। ये इक्वेशन गिवन था। लेंथ ऑफ कॉमन कोड में सबसे पहले मैं कोड इक्वेशन बताऊंगा, जो कॉमन कोड है उसका इक्वेशन क्या है। कॉमन कोड इसका इक्वेशन है, जब सब्ट्रैक्ट किया था s1 s2 तो उसकी हेल्प से आया था 6x 8y 34 मतलब 3x 4y 17 इज इक्वल टू 0। ये था कॉमन कोड इक्वेशन। और कौन सा कोड कॉमन है, fg। ये fg के लिए इक्वेशन आया था। fg का इक्वेशन क्या है, 3x 4y 17 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ कॉमन कोड। तो 1 3 जो पॉइंट है, क्या मैं इस पॉइंट से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर सकता हूँ। अगर इस पॉइंट को h बोल दूं तो c1 h डिस्टेंस फाइंड कर सकता हूँ यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए स्ट्रेट लाइन। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से मैं फाइंड कर सकता हूँ। उसके बाद ये मैं राइट एंगल ट्रायंगल बना सकता हूँ, और यही काम मैं इस वाले के लिए भी कर सकता हूँ। दोनों में से किसी एक के लिए कर लेता हूँ। सेकंड सर्कल के लिए यूज कर रहा हूँ फ्रॉम s2 इज इक्वल टू 0। तो s2 इज इक्वल टू 0 से इसके सेंटर से मुझे ये डिस्टेंस चाहिए। तो c2h कैसे फाइंड कर सकते हैं, लेंथ c2h ये परपेंडिकुलर है, c2h फाइंड करूंगा तो 4 1 से कॉमन कोड का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो 4 1 से डिस्टेंस फाइंड करना है ना, 4 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 12 प्लस 4 16 17 -1 मोड लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। ठीक है, C2H लेंथ पता लग गया। और C2F इज द रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल। तो ये C2F किसके इक्वल, C2F इज 3 यूनिट। C2F भी पता है, तो क्या FH फाइंड कर सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन द ट्रायंगल C2HF। देन फ्रॉम ट्रायंगल C2HF FH square is equal to C2F minus C2 C2F square minus C2H square। पाइथागोरस थ्योरम यूज किया। तो C2F होल स्क्वायर क्या है, 3 स्क्वायर 9 माइनस C2H होल स्क्वायर इज 1/25। और इसका वैल्यू और इसको सोल्व करेंगे तो 25 into 9 2 to 5 minus 1 2 to 4/25। तो FH जो है उसका वैल्यू क्या आ गया, FH आ गया अंडर रूट ऑफ 2 to 4 अपॉन 5। अंडर रूट ऑफ 2 to 4 फाइंड कर सकते हैं। तो अंडर रूट ऑफ 2 to 4 अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। पेयर बनाएंगे 4 रूट 14/5 ये आ रहा है 4 रूट 14/5। एफ एच जो है अगर उसका ट्वाइस लेंथ देखें तो क्या आ जाएगा, FG आएगा। ठीक है, क्योंकि H है वो मिड पॉइंट होगा किसका, FG का। तो हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ कॉमन कोड FG इज इक्वल टू FH इज इक्वल टू 8 रूट 14/5 यूनिट्स। तो इस मेथड से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, लेंथ ऑफ कॉमन कोड फाइंड कर सकते हैं। तो लेंथ ऑफ कॉमन कोड भी फाइंड कर लिया। अब लास्ट में हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ DCTs। तो लेंथ ऑफ DCTs कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए हमने स्टार्टिंग फर्स्ट केस में ही एक फॉर्मूला प्रूफ किया था। वो फॉर्मूला क्या था लेंथ ऑफ DCT के लिए, लेंथ ऑफ DCTs इज इक्वल टू C1 C2 होल स्क्वायर माइनस R1 minus R2 whole square and under root। C1 C2 का वैल्यू कितना आया था, C1 C2 है उसका वैल्यू डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड किया था 4 - 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 9
प्लस 3 माइनस माइनस 1 होल स्क्वायर 16 5 25 आया c1 c2 होल स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 मींस 6 माइनस 3 होल स्क्वायर 6 माइनस 3 होल स्क्वायर एंड 25 माइनस 9 अंडर रूट इज इक्वल टू 16 रूट इज इक्वल टू 4 यूनिट इज द लेंथ ऑफ DCT। तो 5 के 5 क्वेश्चन हो गए। हमने कॉमन टेंजेंट जो है उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड कर लिया, ठीक है। उसका कॉमन कोड इक्वेशन भी फाइंड किया हुआ है, लेंथ ऑफ कॉमन कोड फाइंड किया है एंड इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट फाइंड किया है DCT एंड लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट दोनों पार्ट CD एंड AB इन दोनों का लेंथ भी फाइंड किया है। AB एंड CD जो लेंथ है वो हमने क्या किया 4 यूनिट के इक्वल फाइंड किया है। इसके अलावा क्वेश्चन में ये एंगल भी फाइंड करवा सकता है, ठीक है, एंगल बिटवीन DCTs। तो ये एंगल फाइंड कर सकते हैं हम tan थीटा इक्वल टू m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। बट ध्यान रखना इसमें एक जो स्लोप आया तो इनफाइनाइट था, उसको 1/0 लिख के सोल्व करना क्रॉस मल्टीप्लाई करके। उसके बाद में सेकंड जो है ये पॉइंट भी हम फाइंड कर सकते हैं। अगर इस टेंजेंट का इक्वेशन हमें पता है तो इस पॉइंट को क्या लेट कर लेंगे x1 y1 और इस सर्कल के लिए t = 0 टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म लिख सकते हैं x² इज रिप्लेस्ड बाय x x1 y² इज रिप्लेस्ड बाय y y1 उस मेथड लगा के। तो वो मेथड लगाने के बाद हमें t = 0 से यहां से एक इक्वेशन आ जाएगा और इस टेंजेंट का इक्वेशन क्या आएगा तो x - 7 = 0। तो उसकी हेल्प से क्या करेंगे कंपेयर करेंगे दोनों टेंजेंट को और x1 y1 फाइंड कर सकते हैं। इसी के साथ ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी फाइंड कर सकते हैं। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट दोनों सर्कल के इक्वेशन को अगर सोल्व कर दिया जाए तो दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएंगे। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों को सोल्व करने से आ जाएगा। बट यहाँ पे ये रेशियो यूज नहीं कर सकते, C1H C2H रेशियो R1 रेशियो R2 ये यूज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। बट एक स्पेशल केस है जिसके अंदर वो यूज कर सकते हैं, लेकिन जनरल केस में हम नहीं करेंगे। जनरल में कैसे करेंगे, दोनों सर्कल के इक्वेशन को सोल्व करेंगे। इसी तरह से ये पॉइंट भी फाइंड कर सकते हैं, ये पॉइंट भी फाइंड कर सकते हैं। ये सारे इंफॉर्मेशन यूज करके और इसके बहुत सारे क्वेश्चन हम सोल्व कर सकते हैं। तो ये करने के बाद में इसका एक असाइनमेंट क्वेश्चन है जो कि सोल्व कर लेना है। बस उसमें चेंज इतना करना है कि r = 5 हो। तो बताना ये पॉसिबल है या नहीं। r = 5 इज पॉसिबल और नॉट। अगर पॉसिबल है देन सोल्व अबव क्वेश्चन, जो कि अभी मैंने सोल्व किया पूरा क्वेश्चन। उसी क्वेश्चन को r = 5 की हेल्प से सोल्व कर लेना है, जिससे कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। तो r = 5 की हेल्प से r = 5 इज पॉसिबल और नॉट। अगर पॉसिबल है if possible then solve above problem। तो जो प्रॉब्लम हमने सोल्व की थी उसी प्रॉब्लम को सोल्व करना है, बट उसमें r का वैल्यू क्या ले लेना है 5 ले लेना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ, इसकी हेल्प से अपना पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। if the tangents are drawn to the circle, if the tangents are drawn to the circle x² + y² = 12 at the point where it meets the circle x² + y² minus 5x plus 3y minus 2 is equal to 0, then find the point of intersection of these tangents also find
लेंथ ऑफ कॉमन कोड। तो ये क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ द टेंजेंट्स आर डाउन टू द सर्कल x square plus y square is equal to 12 at the point where it meets the second circle s2 is equal to 0 क्या गिवन है, x square plus y square minus 5x plus 3y minus 2 is equal to 0, then find the point of intersection of these tangents। ठीक है, तो अगर टू टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो दोनों सर्कल टू पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना चाहिए। तो हम चेक भी कर सकते हैं कंडीशन यूज करके, C1 C2 लेस देन R1 plus R2 है या नहीं, एंड C1 C2 ग्रेटर देन मोड R1 minus R2 है या नहीं। फर्स्ट सर्कल जो गिवन है वो क्या गिवन है, उसका जो सेंटर गिवन है, इक्वेशन तो गिवन है x square plus y square minus 12 is equal to 0, has center 0 0 and has radius root 12 that is 2 root 3, तो approx कितना आ जाएगा ये 3.4 के approx आ जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड सर्कल जो गिवन है वो क्या गिवन है, x square plus y square minus 5x plus 3y minus 2 is equal to 0, has center 5 upon 2 and minus 3 upon 2 and radius is equal to under root of 25 upon 4 plus 9 upon 4 माइनस 2 करेंगे तो प्लस 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने से क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 34 अपॉन 4 प्लस 2 इज इक्वल टू, इसको कैंसिल कर सकते हैं 2 से, तो 17 अपॉन 2 आएगा, अंडर रूट ऑफ 21 अपॉन 2, रूट 10.5 आ रहा है, ये भी अप्रोक्स 3.2 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या चेक करना है हमें, कंडीशन यूज करके देखते हैं कि C1 C2 कितना है। C1 C2 कितना है, C1 C2 का वैल्यू अंडर रूट ऑफ 25 अपॉन 4 प्लस 9 अपॉन 4 इज इक्वल टू रूट 17 अपॉन 2 इज इक्वल टू 8.5। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो अप्रोक्स क्या आएगा, 3 से लेस आएगा, अप्रोक्स 2.8 के आसपास आ जाएगा। तो C1 C2 जो है क्या वो लेस देन R1 plus R2 है, तो R1 plus R2 तो है 3.4 plus 3.2 लेस देन, C1 C2 का वैल्यू कितना है, C1 C2 का वैल्यू है 2.8, ट्रू है। साथ में क्या मोड R1 minus R2 से ग्रेटर है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 0.2, ये कंडीशन ट्रू हो रहा है। इसका मतलब बोथ सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट, तो ये हम चेक कर सकते हैं, वैसे क्वेश्चन से पता भी लग रहा है, क्योंकि अगर 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे तभी तो 2 कॉमन टेंजेंट आएंगी और तभी तो कॉमन कोड आ सकता है जब दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन से भी पता लग रहा है, फिर भी हमने चेक कर लिया। चेक करने के बाद अब क्या करेंगे, अब हम डायग्राम बनाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है और उसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो डायग्राम बन जाए, उसके अंदर ये सर्कल है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 12, 3.4 रेडियस आया था उसका, और सेकंड का 3.2 अप्रोक्स इक्वल से रेडियस है, बस थोड़ा सा साइज सेकंड वाले सर्कल का कम है। तो C1 S1 इज इक्वल टू 0 और S2 इज इक्वल टू 0, इसका जो है सेंटर क्या है 0 0, और इसका सेंटर क्या था, इसका सेंटर था 5 अपॉन 2 माइनस 3 अपॉन 2, ये सेंटर था। अब जिन पॉइंट पे दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेट दोनों पॉइंट के A एंड B, A B पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, ये ड्रॉ किया, दोनों टेंजेंट का इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें फाइंड करना है। तो दोनों टेंजेंट का इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करना है, तो क्या इसको H के लेट कर सकते हैं या x1 y1 लेट कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हमें फाइंड करना है, इसलिए इस पॉइंट को क्या लेट किया x1 y1, इसको पॉइंट ले सकते हैं R। अब देखिए क्या हम कॉमन कोड इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, दोनों सर्कल का कॉमन कोड इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, S1 minus S2 is equal to 0, और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से अगर टू टेंजेंट ड्रॉ किए और इन दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करेंगे, तो इस सर्कल के लिए ये जो AB लाइन हुआ क्या हुआ, कोड ऑफ कांटेक्ट। तो मतलब जो कॉमन कोड है वो किसका इक्वेशन है, कोड ऑफ कांटेक्ट ऑफ फर्स्ट सर्कल। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है इसमें, जिससे कि आगे क्वेश्चन उसी की हेल्प से हम कर सकते हैं, कोड ऑफ कांटेक्ट के कॉन्सेप्ट से। कॉमन कोड इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू
chord of contact of circle first S1 is equal to 0 है, तो उस सर्कल के लिए chord of contact है, तो ये chord of contact फाइंड कर लेते हैं। पहले क्या आएगा, तो S1 माइनस S2 करना पड़ेगा, तो S1 माइनस S2 करेंगे तो देखते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12 है। S1 क्या है, ये इक्वेशन है, और S2 क्या इक्वेशन है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो S1 माइनस S2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 5x प्लस 5x बच जाएगा, माइनस 3y बच जाएगा, माइनस 12 माइनस माइनस 2 क्या बन जाएगा, माइनस 10। तो ये आ गई chord ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इस chord ऑफ कॉन्टैक्ट, ये किसका इक्वेशन हुआ, AB का इक्वेशन हुआ, तो इक्वेशन ऑफ AB। अब अगर इन दोनों पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ की हुई है, वो x1 y1 पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो x1 y1 पॉइंट से इस सर्कल के लिए chord ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन क्या होगा, तो chord ऑफ कॉन्टैक्ट इक्वेशन फॉर S1 is equal to 0 from point R x1 y1। तो x1 y1 पॉइंट से chord ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन क्या आ जाएगा, इसका इक्वेशन क्या था, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12। तो ये x1 y1 है, तो x स्क्वायर को किससे रिप्लेस करेंगे, t इज इक्वल टू 0 फॉर्मूला, तो x स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर लेंगे, x x1 y स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाय y y1 एंड 12 एज इट इज माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये भी किसका इक्वेशन आ गया, chord ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन आ गया। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों ही इक्वेशन एक ही लाइन AB को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दोनों इक्वेशन क्या होंगी, आइडेंटिकल होंगी। देन कंपेयरिंग बोथ द इक्वेशन, अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो कंपेयर कैसे करेंगे, इनके जो कोएफिशिएंट ऑफ x है उनको क्या कर देंगे, उनके रेशियो को, और कोएफिशिएंट ऑफ y है उनके रेशियो को इक्वल करेंगे, और कांस्टेंट जो है उनके भी रेशियो को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। x1 अपॉन 5 लिख सकते हैं इज इक्वल टू, वहां पे y1 है कोएफिशिएंट ऑफ y, और यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ y है -3 इज इक्वल टू -12 है अपॉन यहाँ पे क्या है -10। तो x1 इज इक्वल टू क्या आ गया, तो माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं, 5 6, तो 5 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, और y1 अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -18 अपॉन 5 आ रहा है। देन R point is the intersecting point of both tangent is 6 -18 upon 5। तो ये आंसर आ गया आप लोग, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमें R पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया। अब R पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट मिल गया, उसके बाद क्वेश्चन में ये बोला है कि फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन chord। तो इसका प्रोसेस सेम है, तो क्या 0 0 से मैं C1 m डिस्टेंस फाइंड कर सकता हूँ। अगर मुझे लेंथ ऑफ कॉमन chord फाइंड करना है तो क्या मैं C1 m फाइंड कर सकता हूँ। C1 m इज इक्वल टू 0 0 से AB लाइन का डिस्टेंस फाइंड करना है, 0 0 से इसका डिस्टेंस फाइंड करूंगा, 5 × 0 -3 × 0 -10 बच जाएगा अपॉन अंडर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 9 बन जाएगा, मॉडुलस लगा देंगे तो क्या आ गया 10 अपॉन अंडर रूट 34। ये है C1 m। अब इसका जो रेडियस है वो कितना है, √12 है। तो क्या मैं AM फाइंड कर सकता हूँ, AM इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ C1a स्क्वायर माइनस C1m स्क्वायर, पाइथागोरस यूज किया है। तो C1a स्क्वायर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो होल स्क्वायर करने पे 12 आ जाएगा, माइनस इसका स्क्वायर किया तो 100 अपॉन 34। अब लेंथ ऑफ कॉमन chord क्या है, AB अगर मुझे फाइंड करना है तो AB इज द ट्वाइस ऑफ AM। बस मुझे इस आंसर का क्या करना है, ट्वाइस कर देना है, तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा, लेंथ ऑफ कॉमन chord मिल जाएगा। तो लेंथ ऑफ कॉमन chord फाइंड करने के लिए AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AM इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 12 × 34 माइनस 100 अपॉन 34। इनको मल्टीप्लाई करना है, 100 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सिंप्लीफाइड में इसका आंसर ले आना। यहाँ से क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ कॉमन
कोड। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन हुआ, ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसके साथ असाइनमेंट क्वेश्चन सॉल्व करना है। असाइनमेंट क्वेश्चन में जो फर्स्ट सर्कल गिवन है वो x² + y² = 12 गिवन था। इस बार क्या ले लेना है, 16 ले लेना है, और जो क्वेश्चन सॉल्व किया अभी इस पूरे क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, करेगा सेटिस्फाई करेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, if theta is the angle between the two radii 1 to each circle drawn from one of the point of intersection of two circles x² + y² is equal to a² and x minus c² plus y² is equal to b². Length of common chord is equal to minus lambda ab sin theta upon under root of a square plus b square minus 2ab cos theta. Then lambda is equal to, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है कि थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू रेडियस 1 टू ईच सर्कल। दोनों रेडियस एक एक सर्कल के लिए जाए तो दोनों रेडियस के बीच एंगल कितना गिवन है, थीटा गिवन है। ड्रॉन फ्रॉम वन ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो किसी एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से किसी एक पॉइंट से दोनों रेडियस जो है उनके बीच एंगल क्या है, थीटा। मतलब 2 पॉइंट पे दोनों सर्कल क्या कर रहे होंगे, इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। इस तरह से डायग्राम होगा। ये फर्स्ट पॉइंट इंटरसेक्शन है, इस पॉइंट से ले सकते हैं या फिर इस पॉइंट से ले सकते हैं। तो इस पॉइंट से जो रेडियस है वो r1 है और उसका वैल्यू कितना है, a यूनिट। और सेकंड सर्कल है उसका रेडियस क्या है, उसका रेडियस है b यूनिट। बिकॉज सर्कल इक्वेशन क्या गिवन है, x - h² + y² = k² से कंपेयर r² से कंपेयर करेंगे तो सेंटर रेडियस फॉर्म से ये भी आएगा और यहाँ से क्या आएगा, a यूनिट। इसका सेंटर हो कितना है, 0 0। इसका सेंटर कितना है, c0। ये s1 is equal to x² + y² minus a² is equal to 0 and s2 is equal to x minus c² plus y² minus b² is equal to 0। तो ये जो एंगल गिवन है वो क्या गिवन है, थीटा गिवन है। और लेंथ ऑफ कॉमन कोड फाइंड करना है। ध्यान रखना जब ये लेंथ, ये थीटा अगर हमें गिवन है तो इसकी हेल्प से भी हम लेंथ ऑफ कॉमन कोड फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, उसमें हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। देखिए हमारे पास 2 मेथड है। एक तो हम मेथड से सोल्व कर सकते हैं जिसके अंदर मैं c1m फाइंड कर लूँ और a² - c1m होल स्क्वायर का रूट करूँ तो ये पॉइंट आ जाएगा, am लेंथ आ जाएगी मेरे पास और उसको ट्वाइस करने से मुझे ab लेंथ मिल जाएगी। एक मेथड से हम अभी 2 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। उसके बाद में अगर ये एंगल थीटा गिवन है और आंसर भी तो c की टर्म में नहीं आ रहा, आंसर किसकी टर्म में आ रहा है, a b और थीटा की टर्म में आ रहा है, मतलब c को मुझे एलिमिनेट भी करना है। तो अगर आप उस मेथड से सोल्व कर लेते हो तो c को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये एंगल थीटा गिवन है तो ट्रायंगल AC1 C2 में क्या कोसाइन रूल लगा सकते हैं यूजिंग
कोसाइन रूल cos थीटा कोसाइन रूल इन ट्रायंगल C1A C2 cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ये डिस्टेंस कितना है 0 0 से C0 का डिस्टेंस c यूनिट होगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab और यहाँ से c स्क्वायर का जो वैल्यू आ रहा है क्या है माइनस 2ab cos थीटा ये वैल्यू आया मतलब जो ये नीचे वैल्यू दिख रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा वो c स्क्वायर का ही वैल्यू है तो नीचे जो आ रहा है वैल्यू क्या है डिनोमिनेटर में c है c को एलिमिनेट किया गया है ठीक है। अब अगर ये एंगल थीटा गिवन है तो हम लेंथ ऑफ कॉमन कोड का सेकंड मेथड देख लेते हैं कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो क्या हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर सकते हैं C1A C2 एरिया ऑफ ट्रायंगल C1A C2 इज इक्वल टू हाफ इनटू साइड लेंथ प्रोडक्ट AB इनटू sin थीटा इंक्लूडेड एंगल साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल तो AB हाफ AB sin थीटा मैंने इसका एरिया लिख दिया। सिमिलरली हम एरिया फाइंड कर सकते हैं किसकी हेल्प से हाफ इनटू बेस इनटू हाइट तो इस बार बेस ले लेंगे C1 C2 तो C1 C2 कितना है C यूनिट और ये जो होगा AM ये क्या बन जाएगा बेस हाफ इनटू सॉरी हाइट बेस तो होगा C लेंथ और AM क्या होगा हाइट तो C मल्टीप्लाई AM तो इसकी हेल्प से मैं क्या फाइंड कर सकता हूँ AM फाइंड कर सकता हूँ तो AM किसके इक्वल आ गया AB sin थीटा अपॉन C और AM का अगर ट्वाइस कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा लेंथ ऑफ कॉमन कोड तो लेंथ ऑफ कॉमन कोड AB इज इक्वल टू AM एंड ट्वाइस ऑफ AM का वैल्यू कितना है AB sin थीटा अपॉन C और C का वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ क्योंकि C का वैल्यू ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं तो यहाँ से फ्रॉम 1 C का वैल्यू क्या है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा और जब ab लेंथ ऑफ कॉमन कोड आ गया बट वो बोल रहा है कि लेंथ ऑफ कॉमन कोड क्या है माइनस लैम्डा ab sin थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा दोनों वैल्यू इक्वल है तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू क्या दिख रहा है यहाँ 2 है और यहाँ पे क्या है माइनस लैम्डा तो बोथ कंपेयर अगर दोनों को करेंगे कंपेयर करने से लैम्डा का वैल्यू क्या मिल गया -2 तो ये हो गया इसका आंसर लैम्डा का वैल्यू क्या हो गया -2 तो अगर लेंथ ऑफ कॉमन कोड फाइंड करना और ये एंगल थीटा गिवन है तो ये कॉन्सेप्ट भी हम यूज कर सकते हैं स्क्वायर कॉन्सेप्ट माइंड में रख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है उसको क्या करना है इक्वल करना है तो उसकी हेल्प से भी हम फाइंड कर सकते हैं और हम अपने वाला मेथड लगा के भी जो फॉर्मूला हमने प्रूफ किया था उसकी हेल्प से भी कर सकते हैं लेकिन उसमें कैलकुलेशन का ध्यान रखना कि C का वैल्यू कहाँ पुट करना है और कैसे करना है वो थोड़ा टफ रहेगा इससे कॉम्प्लिकेट रहेगा बट आंसर उससे भी आ जाएगा बट अगर इस तरह ये इंक्लूडेड एंगल थीटा मिल जाए तो ये वाला मेथड लगा के भी हम फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर two circles passing through A 1 2 B 2 1 touch the line four x plus 8y minus 7 is equal to 0 at C and D such that AC ED is a parallelogram then find the coordinates of E. Then find the coordinates of E. Two circles passing through the point 1 2 2 1 touch the line
एट सी एंड डी, तो 1 और 2 2 1 2 पॉइंट गिवन है, तो 2 पॉइंट से पास होने वाले मुझे 2 सर्कल बनाने हैं पहले। तो एक सर्कल ये हो गया एंड सेकंड सर्कल ये हो गया। इस पॉइंट को ले लेते हैं ए 1 2, इस पॉइंट को ले लेते हैं 2 1, तो 2 1 और 1 2 इन दोनों से पास होने वाले 2 सर्कल हो गए। ये 2 सर्कल हमने दो ड्रॉ किए, कोई भी 2 सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद टच द लाइन, ये दोनों सर्कल है वो इसको इस लाइन को टच कर रहे हैं, मतलब दिस लाइन इज द कॉमन टेंजेंट डीसीटी। अब डीसीटी या तो ये होगा और या फिर ये होगा। अब ये आइडेंटिफाई करना है कि ये डीसीटी की बात कर रहे हैं या फिर इस वाले डीसीटी की बात कर रहे हैं। वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? 1 2 से इस लाइन का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। 1 2 से अगर डिस्टेंस और 2 1 की कंपेयर में कम आया तो इसका मतलब इस वाले डीसीटी की बात कर रहा है। अगर 2 1 से डिस्टेंस 1 2 की डिस्टेंस की कंपेयर में कम आ रहा है, लेस आएगा, तो इसका मतलब इस वाले टेंजेंट की बात कर रहा है। तो डी 1 2 फाइंड कर लेते हैं। 1 2 पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 8 मल्टीप्लाई 2 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, इसके इक्वल आ रहा है 4 प्लस 16 20 माइनस 7 13 अपॉन अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। इसी तरह D21 अगर फाइंड करें, D21 फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 मल्टीप्लाई 2 8 प्लस 8 इंटू 1 8 प्लस 8 16 माइनस 7 9 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। सेम रहेगा, इसलिए मैंने इसको ओपन नहीं किया क्योंकि दोनों में सेम रहेगा। तो इसमें से ग्रेटर डिस्टेंस कौन सा है? अपवर्ड वाला है 30 D12, मतलब D12 है वो ज्यादा फार डिस्टेंस में है, किससे? इस लाइन से। तो मतलब जो टेंजेंट होगा वो कौन सा है? इस टेंजेंट की बात कर रहा है। तो ये पॉइंट सी हुआ और ये पॉइंट क्या हो गया? डी। एंड इक्वेशन ऑफ दिस टेंजेंट इज गिवन 4x plus 8y minus 7 is equal to 0। सी और डी पे टच कर रहा है तो मैंने सी और डी ले लिया। Such that ACED is a parallelogram। तो A C E पॉइंट कहाँ पे आएगा फिर? E पॉइंट इस तरह से आएगा। अगर एक पैरेललोग्राम बन रहा है, E पॉइंट यहाँ पे आएगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। एक तो E पॉइंट है वो इनके कॉमन कोड पे लाई करेगा। सेकंड E का और ये पॉइंट का, इन दोनों का जो मिड पॉइंट रहेगा वो इस कॉमन टेंजेंट पे लाई करेगा, क्योंकि दोनों पैरेललोग्राम के जो डायगोनल वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, बाइसेक्ट टू ईच अदर। इसलिए क्या आ जाएगा? इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वो इस कॉमन टेंजेंट पे लाई करेगा और इस कॉमन कोड पर कौन लाइन करेगा? पॉइंट E लाई करेगा। तो E के कोऑर्डिनेट हमें लेट करने पड़ेंगे, तो लेट कर लेते हैं x1 y1 आर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट E। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगी कि कॉमन कोड है, तो कॉमन कोड का इक्वेशन हम फाइंड कर सकते हैं 1 2 2 1। इन दोनों से क्या इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं? इक्वेशन ऑफ ए y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। x1 y1 मैंने ये पॉइंट लिया है और स्लोप कैसे आएगा? 1 माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 1, मतलब माइनस 1 क्या आ जाएगा? इसका स्लोप आ जाएगा। तो y माइनस 1 इज इक्वल टू, ये इक्वेशन आ गया x प्लस y इज इक्वल टू 3। ये कॉमन कोड है एंड पॉइंट x1 y1 लाइज ऑन द कॉमन कोड, देन विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। x1 प्लस y1 इज इक्वल टू 3। ये एक इक्वेशन हमें पता लग गया। अब इस इक्वेशन के बाद में मिड पॉइंट ऑफ a एंड e, मिड पॉइंट ऑफ a एंड e lies on common tangent, lies on common tangent। तो पॉइंट E जो A और E का जो मिड पॉइंट है इसको क्या ले सकते हैं हम? A B C D E, F पॉइंट ले लेते हैं। F पॉइंट लिया तो कोऑर्डिनेट ऑफ F क्या आ जाएगा? x1 प्लस 1 अपॉन 2 y1 प्लस 2 अपॉन 2। ये आ गया F पॉइंट। फिर F पॉइंट किसको सेटिस्फाई करेगा? इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाइंग दिस लाइन 4 मल्टीप्लाई दिस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 बच जाएगा x1 प्लस 1 प्लस 8 2 से कैंसिल हो जाएगा, 4 बच जाएगा y1 प्लस 2 माइनस 7 इज इक्वल टू
0 तक 2x1 plus 4 y1 2 multiply 1 4 into 2 8 8 plus 2 10 10 minus 7 3 is equal to 0. This is equation number 2. अब मुझे बस 1 और 2 को सोल्व करना है जिसके हेल्प से आंसर आ जाएगा. तो क्या वहां से x1 फाइंड कर सकते हैं 3 minus y1. ठीक है, तो x1 का वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं 3 minus y1 3 is equal to 0. सोल्व करेंगे तो माइनस 2y1 plus 4y1 कितने y1 बच गए 2y1 plus 6 plus 3 plus 9 is equal to 0. तो यहाँ से y1 कितना आ गया माइनस 9/2. सोल्व किया 1 2 इक्वेशन को तो y1 is equal to माइनस 9/2. y1 का वैल्यू अगर इसमें पुट करेंगे तो x1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 minus 9/2 means 15/2. ठीक है, ये होगा क्वेश्चन जिसके अंदर हम e के कोऑर्डिनेट फाइंड करने थे. तो e के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हमने क्या किया है, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ कॉमन कोड फाइंड किया है. तो 1 पॉइंट के रेस्पेक्ट में y minus y1 is equal to mx minus x1 फॉर्मूला लगाया. उसके बाद क्या किया, उसके बाद जो स्लोप है वो फाइंड करना पड़ेगा. तो 1 minus 2/2 minus 1 minus 1 स्लोप है. तो क्या इक्वेशन बन गया x plus y is equal to 3. इसको x1 y1 सेटिस्फाई करेगा बिकॉज a b e तीनों पॉइंट के कोलिनियर है. तो e पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा. तो x1 plus y1 is equal to 3. ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन. उसके बाद मिड पॉइंट ऑफ a एंड e. तो a पॉइंट है 1 2, e पॉइंट है x1 y1. दोनों का मिड पॉइंट कितना आ गया x1 plus 1/2 y1 plus 2/2. This point will satisfy the common tangent because diagonal bisect each other in case of parallelogram. तो bisect जो f पॉइंट है किसको सेटिस्फाई करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा. तो 2x1 plus 1 plus 4 y1 plus 2 minus 7 is equal to 0. सोल्व किया 2x1 plus 4y1 plus 2 8 10 minus 7 3 is equal to 0. अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को दोनों को क्या करना है, सोल्व करना है. तो सोल्व करने के लिए यहाँ से x1 का वैल्यू फाइंड किया 3 minus y1 इसमें पुट किया. तो 6 plus 3 9 बन गया और माइनस 2y1 plus 2y1 तो y1 माइनस 9/2 आ गया. फिर इस y1 का वैल्यू इसमें पुट किया तो x1 क्या आ गया 3 minus y1 then 3 plus 9/2 तो कितना आ गया 15/2. तो पॉइंट e कोऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट e is 15/2 and minus 9/2. ये हुआ फाइनल क्वेश्चन. इस क्वेश्चन के साथ असाइनमेंट सोल्व कर लेना है. Assignment question is that if point A is 1 1 and B is 3/2 then solve above problem. जो ये प्रॉब्लम सोल्व किया है इसके अंदर A और B जो पॉइंट 1 2 2 1 थे उसकी जगह 1 1 3/2 2 ले लेना है और बाकी क्वेश्चन को सोल्व करना है. पता करना कि कौन से वाले टेंजेंट की बात कर रहा है, कि 1 1 के पास वाला टेंजेंट है या 3/2 2 से पास वाला टेंजेंट है. फिर ये प्रोसेस यूज करके और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेना.